एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हकवा की लेबोरेटरी मतलब उसके जो रहने की जगह वो दिखाई जाती है, जहाँ पे हमारी हकवा है वो खाना खा रही होती है, मतलब अकेले खाना खा रही होती है। वो सोच रही होती है पिछली बार जो उसके साथ हुआ था, मतलब हकवा और जो किमितो की केमिस्ट्री वो सही नहीं बैठती है, इसलिए वो मतलब कुछ और समझ गई होती है, ये सब बातें कर रहे होते हैं। हकवा सोचती है कि फ़ोन वाले ऐप ने उससे कहा था कि हमें अपना थोड़ा टाइम उसके साथ बिताना होगा जिससे हम उसे समझ सकें। तभी उसकी मेड वहाँ पे आती है और बोलती है आप यहाँ पे क्या कर रही हैं हकवा साहब। हकवा अपने खाने से जो किमितो की है वो तस्वीर बना देती है और उसे देख के बोलती है हकवा आप ये क्या कर रही। तभी जो मेड है वो बोलती है हकवा सामा कहीं आप उसके उसमें तो नहीं गिर गई हैं, समझ गए। हकवा के पास उसके सारे बहुत खिलौने होते हैं, मतलब किमितो की शक्ल के। जो हकवा की मेड है वो बाकी मेड को बता रही होती है कि जो हकवा है वो हमारे किमितो के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती है। तो वो बोलती है, मतलब बाकी मेड बोलती है अब हकवा सामा बड़ी हो रही हैं। उनमें से एक मेड बोलती है तो ऐसा करते हैं हम किमितो के हकवा की लैब में बुला लेते हैं, जिससे जो हकवा है वो कुछ ऐसा ढूंढ सके जो हमारे किमितो को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी हो। मेड है वो बोलती है कि चलो तैयार हो जा, अब हमें उनके बारे में बहुत कुछ पता करना है। हमें दिखाया जाता है जो आयका है वो बोल रही होती है आखिर ये मेड कैफे क्या होता है, मतलब किमितो ने बात छेड़ दी थी एक मेड कैफे की। वो बताते मेड कैफे वो होते हैं जो मेड की एक्टर मतलब एक्टिंग कर। किमितो है वो बोलता है आखिर मैं मतलब मेड ही क्यों बनना है। तो जो आयका है वो बोलती है मेड ही क्यों। तो वो बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ड्रेस पहनी होती है उसमें और काफ़ी ज़्यादा अजीब दिखते हैं। कारण है वो इसको गलत वे में ले लेती है और बोलती है तुम बहुत ज़्यादा परवर्ट हो यार। किमितो है वो बोलता है कि तुम कोई भी ख्याली पुलाव मत पकाओ, मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में। तो जो हमारी एका है वो बोलती है तो क्या मतलब है तुम्हारा मेड कैफे से क्या मतलब होता है। किमितो है वो बोलता है रियल मेड ऐसी नहीं होती है जैसे जो हमारे स्कूल में मेड है वैसी नहीं होती। ऐसा करो तुम हमारे स्कूल की मेड के पास जाओ और उनसे मिलो और उनसे कुछ टिप्स लो। ये किमितो बोलता है जो मेड होती हैं वो हमारे मतलब कॉमनर्स के लिए मतलब कोई नौकर नहीं होती हैं। मेड को कोई भी मतलब बाहर का बंदा है वो खरीद नहीं सकता है, चाहे उसे खरीदना हो या फिर ना हो। वो बोलता है कि मेड है वो एक आइडल होती है हम सभी बंदों के लिए। हकवा है उसकी बात को और सब चीज़ों को एकदम बड़े ध्यान से सुन रही होती है। वो बोलते हैं कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने बहुत सारी मेड को देखा था बट वो वैसी नहीं है, उनमें से कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और काफ़ी ज़्यादा स्वीट भी हैं। तो उसके बाद जो हमारी रेको है वो बोलती है कि तुम लगता है मेड को पसंद करते हो, तो इसी बात पे हम हैं वो मेड बनेंगे और तुम्हें इम्प्रेस करके ही दिखाएंगे। रेको उठती है और बोलती है कि मैं एक जगह को कैफेटेरिया के लिए रेंट पे ले लेती हूँ या फिर रिजर्व कर देती। रेको और बाकी लड़कियां एकदम अच्छे से मेड आउटफिट में तैयार हो गए होते हैं। किमितो है वो रेको से बोलते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। तो मतलब जो हमारी रेको है वो बोलते हैं मुझे शर्म आ रही है ऐसा मत बोलो। तो बोलते हैं चलो अपने मेड का काम है वो आज के लिए स्टार्ट कर दो। तो रेको है वो बोलती है कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं मुझे बताइए मैं आपके लिए वो लाऊंगी। रेको है थोड़ी जेलस होकर किमितो से बोलती है कि तुमने उसे मतलब जो प्रीटी बोला मुझे क्यों नहीं बोला मास्टर को। वो बोलती है जो हमारे एका है उसके पास खुद के लिए एक अलग आइडिया है जो वो करना चाहती है। किमितो है वो बोलता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, और जो एका है वो बोलती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो। एका है वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि चलो अब बताओ कि कॉमनर्स आगे क्या करते हैं। एका है मतलब जो हमारा किमितो है वो हमारी रेको को ऑर्डर दे देता है और वो उसे लेने चली जाती है। किमितो है वो बोलता है आज तो मैं कॉमनर्स मेड का एक पार्ट लग रही हूँ मुझे बहुत अच्छे से। रेको वो बोलती है कि मुझे माफ़ करना बट मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ जो तुम मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो। वो तभी जो हमारी कारण है वो किमितो के कंधे पे अपनी तलवार रख देती है और किमितो डर जाता है। हकवा की मेड को दिखाया जाता है वो बोलती है कि अब मैं समझ गई। देन सीन पलट जाता है, हमें दिखाया जाता है मेड कैफे में जहाँ पे मतलब वो उसे ऑमलेट सर्व कर रही होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खाने की चीज़ें सर्व करती है एकदम नए तरीके से। और किमितो बोलते हैं इसे तुम इंटरेस्टिंग बना सकते हो, तो उसके ऊपर केचप लगा के एक फनी सा जो खरगोश का फेस है वो बना देती है। हकवा बोलती है आपको कैसा लगा, अगर आप चाहें तो हम इसे बदल सकते हैं। अभी अपना फैसला नहीं कर पा रही थी तो रॉक पेपर सीजर खेलती है अपने खुद के ही साथ, जैसा हाथ आया वो उसके हिसाब के साथ ये सब कर रही होती है। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रेको बोलती है कि ऐसा कीजिए मैं ये अलाउ कर दो तो मैं आपका ये काम कर सकती हूँ। किमितो है वो जोश में आके बोल देता है चलो सिंगिंग और डांसिंग करो। एका है वो बोलती है किमितो तुमने अभी क्या कहा, क्या तुम फिर से वो वर्ड रिपीट कर सकते हो। अचानक से वहाँ पे सारी चीज़ें हैं वो तबाह हो जाती हैं बिकॉज हमारी जो रेको है वो एकदम घटिया गाती है और वो एकदम समझ सकते हैं बहुत घटिया गाती है। एका उसे स्टॉप कर रही होती है। तो जो हमारी रेको बोलती है कि कैसा था गाना, तो हमारा किमितो साफ साफ बोलता बेकार था। और जो हमारी हकवा है वो अपने फिर से कपड़े उतार के टेबल पे कुछ लिखने लगती है। हकवा की मेड वहाँ पे आती है और बोलती है ये क्या बकचोदी चल रही है यहाँ पे। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सब बोलते हैं कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। तो लड़कियाँ बोलती हैं क्या तुम्हारा मतलब यही है, जो मेड का यही काम होता है तुम्हारे लिए। फिर हमें बाहर दिखाया जाता है, बाहर जो हमारी हकवा की मेड है वो बोलती है इसमें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो हमारा किमितो है वो उसकी मेड के साथ बैठा होता है और बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है। हकवा की मेड है वो उसे हकवा की लेबोरेटरी में ले जाती है और वो बोलती है कि आज यहाँ पे रुक सकते हैं आप, थोड़ा मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी है, आप यहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हैं। देन वो उसे हकवा की लैब दिखाती है जहाँ पे जो हमारी हकवा है वो काम कर रही होती है, मतलब वो अपने कीबोर्ड से कुछ अजीब सी मैथमेटिक
की चीज़ें कर रही होती है। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है हकवा है वो अचानक से अपनी बीमारी के चलते कुछ चीज़ें करने लगती है, मतलब उसके ऊपर उसके शरीर का काबू नहीं होता है और वो कुछ भी लिखते जाती है। और जो हमारी हकवा की मेड्स हैं वो उसकी पिक्चर ले लेती हैं जिससे उसे याद रहे। मेड है वो बोलती है कि देखो किमी तो यहाँ पे आ गया है तो तुम यहाँ पे आ सकती हो। किमी तो वो बोलता है ये जगह है वो काफ़ी ज़्यादा औसम है और मुझे नहीं लगा था कि मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा आए। हकवा की मेड है वो बोलती है कि हमें मतलब जो किमितो के साथ क्या करना चाहिए, मतलब क्या क्या उसके लिए करना चाहिए। तो वो बोलती है कि चलो हमारे लिए कुछ खाना बना के लाओ। तो हकवा बोलती है हाँ। वो एक चीज़ खेलने की बात करते हैं, मतलब मिट्टी में कैसल बनाने की बात करते हैं। तो वो बोलती है हकवा कि आप मेरे साथ खेलो और वो बोलता है कि चलो हम थोड़े ब्रेक पे हैं, हम दोनों एक साथ खेल रहे थे तो बाय यहाँ से तुम जाओ। और वो बोलते हैं कि मैं तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो वो बोलता है हाँ ऑब्वियस सी बात है। हकवा एक मिट्टी का मतलब बॉल बनाती है, बट जो हमारा किमितो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बॉल बनाता है अपने एक हाथ से। तो वो बोलते कंपेयर करते अपने हाथ को किमितो के हाथ से कि वो उसका हाथ कितना छोटा है। हकवा गुस्सा हो जाती है और बोलती कि मेरा हाथ तो बहुत ज़्यादा छोटा है। और सब बोलते इसके साथ क्या हो गया बे। फाइनली हकवा एक मिट्टी का घर बना लेती है और बोलती है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसकी मेड को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। किमितो बोलता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा हो इन सब चीज़ों। किमितो और हकवा और सारी मेडें चल के कहीं पे जाने लगती हैं और हमें दिखाया जाता है वो मतलब फूड काउंटर पे वहाँ पे जाती हैं और बोलती हैं कि आपको जो भी खाना है हमें बता दीजिए। वो एक ऑमलेट लेके आती है और जिसके पास उसने मतलब ऊपर कुछ और लिख दिया होता है। तो किमितो बोलता है क्या हर बार तुम यही करते हो। तो बोलते हैं नहीं हमने तो ये पहली बार ही किया है। और वो एक ही प्लेट लाई थी। तो वो किमितो बोलता है प्लेट कहाँ है। तो प्लेट तो उसने ही तोड़ दी होती है उसके सामने ही। तो बोलता है कि चलो ऐसा करो कि तुम थोड़ा और इंजॉय कर लो, खाना खा लो यहाँ पे। किमितो है पीछे पलट के देखता है तो काफ़ी ज़्यादा मेड होती है वहाँ पे प्रेजेंट में। किमितो है हकवा को खाना खिलाता है, बोलता है ये कैसा है, क्या ये अच्छा है या बुरा, मुझे बताओ। हकवा को खाना बहुत अच्छा लगता है। मेड है सारी उसी की तरफ देखती हैं और बोलते हैं कितना अच्छा माहौल है ये। किमितो है वो सबसे बोलता है क्या आप मुझे एक एक्स्ट्रा स्पून दे सकते हो। हकवा ने ये झूठा कर दिया है। तो बोलती कि हमारे पास तो अभी कोई भी स्पून नहीं है, आपको वही शेयर करना होगा हकवा से। मे भी एक ये इनडायरेक्ट केस होगी तो बट आप तो ये मैनेज कर सकते हैं, वो एक बच्ची जैसी है। तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ये चलता है कि मैं बाद में खा लूँगा। एक मेड उसे बहुत सारी स्पून दे देती है और जो हमारी मेन मेड है वो बोलती है निकल यहाँ से। एक मेड है वो बोलती है आखिर तुमने क्या किया, तुमने अपनी नौकरी अपने स्पून की वजह से ही गवा दी। वो हमारे किमितो को अच्छे से खाना खिला रही होती है अपने स्पून से और किमितो भी अच्छा खाना एंजॉय कर रहा होता है। तभी वो लड़कियों को देखकर मतलब मेड को देखता है और बोलता है आखिर ये कर क्या रही है। एक मेड आके उन्हें एक जूस देती है जिसमें डबल स्ट्रॉ होती है, मतलब एक गिलास में 2 स्ट्रॉ। तो वो बोलता है तुम ये स्ट्रॉ क्यों फेंक रही हो, तुम मुझे भी तो दे सकती हो। तो वो बोलती है नहीं नहीं हमारे पास स्ट्रॉ ही नहीं है। तभी वहाँ पे हमारी मेन मेड मतलब जो हमारी मियुकी है वहाँ पे प्रकट हो जाती। सभी मेड है वो बातें करने लगती हैं कि मियुकी है वो मेन मेड है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे। तो हमारा किमितो है वो हमारी जो हकवा की मेन मेड है उससे बातें कर रहा हो। तो बोलते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, ये काम में मुझे कब मज़ा आया और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेडों के बारे में जान के। तो जो भी हो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ तो बाय बाय। हकवा की मेड है वो बोलती है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके जब मर्जी हो आप यहाँ पे आ सकते हैं। देन वहाँ पे रात हो जाती है और सभी मेड है वो वहाँ पे पार्टी करने लगती हैं। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है सारी मेड बातें कर रही होती हैं कि आखिर कौन है जिसने हमारे जो किमितो को कॉमनर सैंपल के लिए चुना था। तो बोल दे कि हाँ शायद तो मियुकी ही होगी। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है सारी मेड है वो पार्टी करने लगती हैं। जो बिहेव उसने हकवा के सामने किया था वो काफ़ी ज़्यादा ओपी था। हकवा है वो किमितो की जो डॉल बनी हुई होती है उसे लेके अपने साथ वो सो जाती है। तब तक के लिए बाय गुड बाय, 7 अगला एपिसोड आएगा जल्दी, तब तक के लिए बने रहे।